बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज नाज़रीन बड़ी ही कुछ ख़ास खबरें हैं, कुछ ख़तरनाक खबरें भी हैं। एक तो जनाब अब गिरफ्तारियों का सीज़न शुरू हुआ चाहता है और गुज़िश्ता रात सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज़ ख़ान को उनकी रिहाइशगाह से गिरफ़्तार कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया। कोई उनके भाई ये बताते हैं कि कोई 18-20 गाड़ियाँ थीं जो उनके भाई को गिरफ़्तार करने के लिए वहाँ पर आईं और कुछ जो पुलिस एहलकार थे वो कुछ वर्दियों में थे, कुछ ट्रैक शूट्स में थे और वो गिरफ़्तार करके ले गए। इस पे वजह क्या बनी, क्या मामला हुआ सारा, मैं आपसे डिटेल शेयर करूँगा कि असल वजह क्या है इमरान रियाज़ खान को गिरफ़्तार करने की। दूसरा जनाब, इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 अपलोड करना होता है इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 95 के तहत, लेकिन वो फॉर्म 45 अभी तक जो मेरी इत्तला थे वो अपलोड नहीं किए जा सके इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपनी वेबसाइट के ऊपर, और जिससे काफ़ी ज़्यादा शुकूक व शुबहात जो हैं वो उभर रहे हैं। फिर जनाब नारे लगना शुरू हो गए फिर से इमरान खान के PSL के दौरान। मुल्तान में क्या हुआ है आपको बताएंगे। फिर जनाब मखसूस नशिस्तों के बारे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी है या नहीं मिलनी, इसका फैसला आज हो जाएगा। और इसके खिलाफ एक पटिशन भी आ चुकी है तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से मखसूस नशिस्तें मिलने की दरख्वास्त के खिलाफ। और एक और मामला बड़ा अहम है जनाब, वो है जी आज पंजाब असम्बली का इजलास हो रहा है और मरीम नवाज जो है वो आज हल्फ उठाएंगी असम्बली की रुकनीत का पहली मरतबा। और होने क्या जा रहा है पंजाब असम्बली के अंदर, आपको कुछ डिटेल आपसे शेयर करेंगे क्योंकि प्रोटेस्ट वगैरह की प्लानिंग हो रही है। और फाइनली हम बात करेंगे ट्विटर की जनाब के ट्विटर की बंदिश के हवाले से। अब अमेरिका ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया, तशवीश का इजहार कर दिया है और सिंध हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर जारी किया है PTA को कि भाई फौरी तौर पर ट्विटर को पाकिस्तान में बहाल किया जाए। इस मामले पर भी हम बात करेंगे। और बलूचिस्तान में हुकूमत साजी का मरहला जो है वो तकरीबन चीज़ें तय पा चुकी हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियो की बर वक्त अपडेट मिल जाया करें। अच्छा जनाब, सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं इमरान रियाज़ खान की गिरफ्तारी के बारे से। इमरान रियाज़ खान की जो गिरफ्तारी है जनाब, उसमें एक तो ये हवाला दिया जा रहा है कि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कोई मुहिम चलाई है सोशल मीडिया के ऊपर। जो उन्होंने फैसला दिया था परसों एक कादियानी के हवाले से और तौहीन मज़हब के जराइम के हवाले से या ख़त्म नबूवत के हवाले से, तो उस पर यानी कि उस चीज़ को बुनियाद बनाते हुए उन पर इल्ज़ाम एक आया जी कि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तौहीन की है या उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है। तो इमरान रियाज़ खान ने, जो मैंने उनका ट्वीट देखा था, मैंने तो एक ही देखा था जिसमें उन्होंने जंग अखबार की एक उन्होंने जंग की वेबसाइट से उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ था। और बाकी इस पे ये बताया जा रहा है, इस पे उन्हें बाय द वे नोटिस भी हुआ था आज के दिन का, आज दिन 2 बजे का, और नोटिस से पहले ही उठा लिया जाना ये समझ से बारह तरह। हालांकि इमरान रियाज़ खान के वकील अली इशफाक की जानिब से, अली इशफाक की वसातत से इमरान रियाज़ का जवाब भी जो है वो जमा करवाया गया था FIA को। उन्होंने जवाब लिख के भेजा था, यानी जवाब लिख के भेजने का मतलब ये होता है कि बंदा शामिल तफ्तीश हो गया है। तो उन्होंने जवाब में ये लिखा था कि आप मुझे मवाद फराहम करें कि किस मवाद की बुनियाद पर मुझे इस केस में तलब किया जा रहा है ताकि मैं तैयारी करके आ सकूँ। टाइम बड़ा कम मुझे दिया गया है, नोटिस एक दिन पहले रिसीव हो रहा है। तो यानी जब आप जवाब भेज देते हैं इसका मतलब होता है कि आप तफ्तीश में शामिल हो गए, आप प्रोसेस का हिस्सा बन गए। तो जवाब भी चला गया था, उसके बावजूद जो है गिरफ्तारी समझ से बाला तरह था। हम बताया ये जा रहा है कि इमरान रियाज़ खान को इस केस में नहीं बल्कि ये बताया जा रहा है कि कोई एंटी करप्शन का कोई केस है जनाब, उसमें उठाया गया है। अब इस वाले से चीज़ें मज़ीद अभी वाज़ेह नहीं हो सकी, लेकिन अगर ये इस मज़हब वाले मामले पे, मज़हब कार्ड वाले मामले पे, प्रोपेगेंडा वाले मामले पे अगर उठाया गया है तो उसमें नोटिस आज दिन 2 बजे का था और कल रात उठाया जाना, ये मेरे ख्याल से मसला फिर जो है वो कुछ हो रहा है। मसला फिर ये केसेस नहीं है और वाक़तन मसला कुछ हो रहा है। इमरान रियाज़ खान जब से बाहर आए, पहले ज़ुबान उनकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लुकनत थी, बोल नहीं पा रहे थे, हकलाते थे, रुकते थे, अटकते थे अल्फाज बोलने पे। जब से ज़ुबान रवा हुई तो उसके बाद उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू कर दिया, दोबारा से उसको रिज्यूम कर दिया और ठीक ठाक खुल के बोलना शुरू कर दिया था। और पंजाब में मुस्लिम लीग नून के हवाले से नून लीग को मिलने वाले मैंडेट के वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने तनकीद की है। और इलेक्शन में धांधली के हवाले से इमरान रियाज़ खान का एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि ये धांधली ज़दा इलेक्शन है, इसमें मैंडेट चोरी किया गया है। तो असल वजह जो है वो उनका जो क्रिटिकल एक व्यू है चीज़ों को लेकर वो था। ये केसेस तो जस्ट एक बहाना होते हैं। तो देखते हैं इस मरतबा भी कहा यह जा रहा है कि इमरान रियाज़ खान को तोड़ना जो है वो बड़ा मुश्किल होगा। वो 148 डेज़ वाली जो है कैद तन्हाई में अगर नहीं टूट सका तो अब भी नहीं तोड़ा जा सकेगा। इस मरतबा तो प्रॉपर जो है वो पुलिस उठा के लेके गई है, गिरफ्तार करके लेके गई है, तो वो गायब होने वाला मामला जो है वो हो नहीं सकता। प्रॉपरली उन्हें कल अदालत के अंदर, यानी आज अदालत के अंदर पेश करना पड़ेगा रिमांड लेने के लिए।
तो बेल भी इस केस में हो सकती है उनकी। तो मुझे ये मामला ज़्यादा लंबा चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये एक और यानी कि थोड़ा ज़रा डराने की एक अटैम्प्ट हो सकती है कि भाई खामोश हो जाए, बस करें, मत बोलें। अच्छा, इसके अलावा अब एक और मामला ये जनाब के इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा ब्लंडर किया है कि फॉर्म 45 के वाले से इलेक्शन कमीशन की यानी इलेक्शन एक्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाबंद करता है कि भाई आपने जो सेक्शन 95 की सब सेक्शन 8 और 10 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो भी यानी कि पोलिंग काउंट जो होता है और जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता है वो उसने जारी करना होता है, यानी फॉर्म 45 जो है वो उसने जारी करना होता है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर 14 दिन के अंदर अंदर। तो 14 दिन गुज़श्ता रात 12 बजे पूरे हो चुके हैं, लेकिन वो जो डाटा है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर अभी तक नहीं आ सका। ये एक और बड़ी वायलेशन है इस सारे प्रोसेस की, क्योंकि मैंने जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देखी है वहाँ मुझे ये डेटा जो है वो बिल्कुल दस्तियाब नहीं हुआ, और लगता है कि इससे बड़ी वाज़ेह तौर पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो है वो इसमें जो इलेक्शन एक्ट है उसकी एक बड़ी वाज़ेह वायलेशन की गई। मेरे सामने अभी भी पड़ा है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट खुली हुई है जहाँ सिर्फ फॉर्म 47 जो है वो अवेलेबल है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे। फॉर्म 45 मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, जिससे बड़ा वाज़ेह है कि जनाब ये गड़बड़ जो है वो की गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। फॉर्म 45 जो हैं वो क्यों छुपाए जा रहे हैं? क्या वो जो है फॉर्म 45 वो एक बड़ा एक स्कैम बन जाएगा, एक बड़ा यानी कि स्कैंडल बन जाएगा धांधली का, जिसकी वजह से फॉर्म 47 को फॉर्म 45 को छुपाया जा रहा है? तो असल में फॉर्म 45 ये जिस तरह से कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी अपने सारे फॉर्म 45 दोनों हलकों के वो ट्विटर पर जारी कर दिए। अब मुस्लिम लीग नून के लोग भी हिम्मत करें ना, जीतने वाले अपने फॉर्म 45 जो है वो जारी करें। मैं किसी और की बात करता ही नहीं है, मैं बात करता हूँ मियाँ नवाज शरीफ की, मियाँ शहबाज शरीफ की और मरीम नवाज साहब की। ये तीन लोग अपने अपने हलकों से फॉर्म 45 अपनी अपनी वेबसाइट्स के ऊपर या अपने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए जारी कर दें, मैं मान जाऊंगा, लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही यहाँ पे काली है। बहरहाल ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद भी अब पाबंद है कि वो 14 दिन के अंदर उसने करना था, लेकिन नहीं किया। देखते हैं कब करता है और करता भी है या नहीं। अच्छा, दूसरा जनाब एक और मामला यह है कि जो IMF वाला मामला है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजाहत आई है। और कल जो कहा गया था कि भाई IMF को ख़त लिखेंगे इमरान खान और उन्हें कहेंगे कि पाकिस्तान में आप मशरूत करें पाकिस्तान के अंदर फंडिंग को, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करनी है, फंडिंग करनी है, वो उसको मशरूत करें इलेक्शन के ऑडिट के साथ। तो उस पर अली ज़फ़र साहब ने वजाहत जारी की है। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि शायद मेरी बात का तासुर गलत आया, मेरे कहने का मतलब था कि आप IMF अपना प्रोग्राम ज़रूर चलाएं, मगर शर्त भी साथ लगाएं कि जमहूरियत के मुताबिक जो इलेक्शन होने चाहिए साफ शफाफ, आप डिमांड करें कि उसका ऑडिट भी करवाएं। तो ये कह रहे हैं, हमने कहा IMF को, हम ये नहीं कह रहे कि भाई आप रोक दें प्रोग्राम ही, आप अपना प्रोग्राम जारी रखें, लेकिन पाकिस्तान को साथ पाबंद भी करें कि वो इलेक्शन में होने वाली धांधली का या इलेक्शन का ऑडिट करवाएं कि इलेक्शन ठीक हुआ या नहीं हुआ। चूँकि डेमोक्रेसी की अगर आपकी बुनियादी शर्त है तो डेमोक्रेसी में इंतखाबात का शफाफ होना ज़रूरी है। मैं इस प्रकार अपनी राय का इजहार कर चुका हूँ कि मुझे इस पर नहीं लगता कि IMF को ऐसी शर्त लगाए, क्योंकि IMF का जो एक शर्त होती है बुनियादी कि भाई मुल्क में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, वो जैसी भी डेमोक्रेसी है, लूली लंगड़ी हो, शैम डेमोक्रेसी हो, वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये IMF का मसला नहीं होता। तो मुझे नहीं लगता इसमें तहरीक इंसाफ को कोई खास वाज़ेह रिलीफ मिल सके। बाकी जहाँ तक मामला पॉपुलैरिटी का है वो आपके सामने है, इलेक्शन में भी देख लिया। और ये जलसे जुलूस रैलीज भी जब नहीं करने दी जा रही तो उसमें तहरीक इंसाफ वही काम कर रही है जिसकी मैंने पिछले हफ्ते बात की थी कि वो स्टेडियम्स में जाके, जहाँ उन्हें मौका मिलेगा किसी गैदरिंग का, वहाँ जाके वो नारे लगाएंगे। तो कल जब PSL का मैच था मुल्तान में, तो वहाँ भी बड़े पुरजोर नारे लगे जनाब वहाँ पे कि अपना जब नारा लगता था जनाब कि पाकिस्तान, तो आगे से जब लगता था नारा तेरी जान मेरी जान, तो आगे तो इमरान खान कहते थे। तो बेसिकली इमरान खान के नारे कल वहाँ भी लगे स्टेडियम के अंदर, वो लग रहे हैं। और पुलिस वाले आदो आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कौन कौन बंदे कर रहे हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जब नारे लग रहे हो तो फिर ज़रा उनको रोकना ज़रा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और जो है जनाब, तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के वाले से फ़ैसला आज होना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज फैसला करना है, और इस हवाले से जो है एक पिटिशन ऑलरेडी एक दरख्वास्त दी थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से दी गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, क्या फ़ैसला करें हमारी मखसूस नशिस्तों का। दो कल पंजाब में मखसूस नशिस्तें जारी कर दी गई हैं। 66 में से तकरीबन कोई 66 में से कोई 42 नशिस्तें जारी कर दी गई हैं, और 24 नशिस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोटा बनता है वो जारी नहीं की गई। तो अभी तक वो रखी गई है रिजर्व, किसी पार्टी को जारी नहीं की गई, और तहरीक इंसाफ की जानिब से दरख्वास्त आ चुकी है और उस पर फैसला होना है। यानी तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं बल्कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से आज उस पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला लेना है। लेकिन मीन वाल ये हुआ है कि जो ग्रुप है अकबर शेर बाबर वाला, अकबर शेर बाबर के साथ ही महमूद अहमद ने भी एक पिटीशन, एक दरख्वास्त दायर की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में
कि भाई आप ऐसा करें कि तहरीक इंसाफ का जो मुआहिदा हुआ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ, पहले ज़रा उस मुआहिदे को भी देखें और एफिडेविट का जायज़ा भी लें, और फिर जाके आप जो मखसूस नशिस्तें जारी कर सकते हैं। लेकिन उस मखसूस नशिस्तों के जारी करने के हवाले से उसके खिलाफ ही ये दरख्वास्त जो है वो अकबर शेर बाबर के ग्रुप ने महमूद अहमद की वसातत से इलेक्शन कमीशन ने जमा करवाई है। उस पर भी समाअत आज होनी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। बाकी मैं कल बता चुका हूँ कि इस्लामाबाद के हल्के NA 46, 47 और जो सलमान अकरम राजा का जो हल्का था, ये तमाम फैसले जो है यहाँ पे तहरीक इंसाफ की पिटिशनें डिसमिस हो चुकी हैं, मुस्तरद हो चुकी हैं, और यहाँ से नून लीग और IPP के बंदों को ही कामयाब करार दिया गया है। अब ये मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर जो है उन्हें रेफर कर दिया गया है। फिर जनाब मखसूस नशिस्तों के साथ ही जो मामला जुड़ा है पंजाब असम्बली के इजलास का, पंजाब असम्बली का पहला इजलास आज हो रहा है और एकदम से बड़ी हेस्ट में ये इजलास बुलाया गया है। इस इजलास में प्लान ये हुआ जनाब के, एक तो सिफ्तैन खान साहब पहले वाज़ेह कर चुके हैं कि जब तक मखसूस नशिस्तों का मामला हल नहीं होता वो इजलास प्रिजाइड नहीं करेंगे, इजलास की कार्रवाई शुरू नहीं करेंगे। और तहरीक इंसाफ की 24 नशिस्तें जो हैं वो अभी भी पेंडिंग है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला आज करना है, इजलास सुबह 10 बजे बुलाया गया है। तो मुझे नहीं लगता ये इजलास कैसे चलेगा, लेकिन देखते हैं शायद इजलास अगर चल भी जाता है तो तहरीक इंसाफ ने फैसला ये किया कि तहरीक इंसाफ के जो MPs हैं वो इस इजलास में शिरकत करेंगे, और इजलास में शिरकत करेंगे जो लोग जिनका मैंडेट छीना गया है, जो हारे हैं या जिन्हें हरवाया गया है, उनके बारे में उन्हें यह कहा गया कि आपने पंजाब असम्बली के बाहर आके एहतजाज करना है। यानी जब पंजाब असम्बली के अंदर हल्फ हो रहा होगा नो मुंतखब अरकान का, तो उसी वक्त जो है पंजाब असम्बली के बाहर तहरीक इंसाफ के वो लोग फॉर्म 45 के मुताबिक जो जीत रहे हैं वो आके प्रोटेस्ट अपना जो है वो रजिस्टर करेंगे। तो कल के यानी कि आज का जो इजलास है उसमें हल्फ होगा तमाम अरकान का, और स्पीकर के इलेक्शन का शेड्यूल जारी होगा और एक दिन का दिया जाएगा टाइम। तो कल जो है वो स्पीकर का इलेक्शन होगा, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होगा, उसके बाद फिर वज़ीर आला के इलेक्शन के वाले से प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इस दौरान मियाँ असलम इकबाल जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, उनका ये दावा है कि उन्हें इस इजलास में शिरकत से रोकने के लिए तमाम तरह हथकंडे इख्तियार किए जा रहे हैं। देखते हैं क्या होता है, वो शिरकत कर पाते हैं या नहीं। बाकी पाकिस्तान में ट्विटर की बंदिश के हवाले से जो है मामला वो ज़रा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। 5 दिन हो गए हैं ट्विटर पाकिस्तान में बंद कर दिया जाता है, लोड शेडिंग ज़रा तवील होती गई है, और रात गए ट्विटर बहाल कर दिया जाता है, सुबह जब आप उठते हैं तो ट्विटर बंद कर दिया जाता है। और कल इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट ने भी अहकाम जारी किए। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने अहकाम जारी किया कि पाकिस्तान में इंटरनेट की बहाली जो है वो की जाए, हर सूरत में सोशल मीडिया ऐप्स में बंद हैं उन्हें फौरी तौर पर बहाल किया जाए। तो फौरी तौर पर तो बहाल नहीं हो सकी, लेकिन मिड नाइट जो है यानी रात 12 बजे के बाद कोई 1 बजे के करीब जब मैंने ट्विटर देखा तो उस वक्त ट्विटर जो है वो बहाल हो चुका था। बाकी पाकिस्तान में ज़्यादा लोग VPN इस्तेमाल कर रहे हैं। मुल्क के प्राइम मिनिस्टर क्या हों, IT के मिनिस्टर क्या हों, सारे के सारे ही VPN लगाकर ये ट्विटर का इस्तेमाल हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी डिटाई कोई नहीं हो सकती कि जनाब जो अरबाब इख्तियार हैं जिन्होंने ट्विटर बंद किया है वो खुद VPN लगा लगा के ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी सैड। जब आपको ट्विटर की अहमियत का पता है, अफादियत का पता है, आप VPN लगा के वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि खोल दें ट्विटर, और बंद करना है तो फिर सारा कुछ ही बंद करें। सिर्फ एक ट्विटर को आपने क्यों अकेले आपने टारगेट किया हुआ है? क्योंकि ट्विटर जो है वो ज़्यादा लोगों तक उसकी यानी कि इन्फ्लुएंशियल जो लोग हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं या फिर जो लोग मैटर करते हैं, उनकी ज़्यादा एक्सेस है ट्विटर तक, वो ज़्यादा ट्विटर को यूज़ करते हैं, और इंटरनेशनली ये देखा जाता है, मॉनिटर होती हैं चीज़ें ज़्यादा। बाकी टिकटॉक वगैरह पाकिस्तान में लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं आदो, लेकिन जो संजीदा तबके हैं वो ज़रा उनका रुझान जो है वो टिकटॉक या फेसबुक की तरफ कम होता है, वो ज़्यादा ट्विटर को यूज़ करते हैं। तो इसीलिए ट्विटर से ज़्यादा मसाइल हैं कि वो ज़्यादा जो है वो अरबाब इख्तियार के लिए ज़्यादा मुश्किलात का सबब बन रहा है। देखते हैं आज क्या होता है। इमरान रियाज की आज पेशी होगी अदालत के अंदर, उन्हें पेश किया जाता है या नहीं, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि उनका मुस्तकबिल क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है कि आज उनका अगर कोई रिमांड वगैरह मांगा जाएगा और रिमांड के बाद फिर उनकी अगर केस चलता भी है तो मुझे लगता है कि जल्द इसमें ज़मानत हो जाएगी। ये मामला ज़्यादा लंबा मुझे चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो इसी पर आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं। पॉलिटिकल हैपनिंग्स आज भी जारी रहेंगी, अदालती केसेस आज भी जारी रहेंगे, लेकिन मामला जो है इंतखाबी धांधली का अब वो ट्रिब्यूनल्स के अंदर चला गया है। देखते हैं इलेक्शन कमीशन आज अपनी वेबसाइट के ऊपर फॉर्म 45 जारी करता है या नहीं करता। अगर नहीं करता तो फिर जो इल्ज़ामात हैं धांधली के वो फिर काफ़ी ज़्यादा उन्हें तक़वियत मिल जाएगी। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।